हाय गाइस, इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा कि सर आप लोग अपने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगस्त से हम लोग प्रिपरेशन शुरू करेंगे और सर नवंबर में हमारे एग्जाम्स होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ लगभग लगभग एक डेट ले लेते हैं, मुझे डेट याद नहीं रहती सर। 11 नवंबर के आसपास आपका पहला एग्जाम है ग्रुप 2 का। ओके, अजम्पशंस है मेरी कुछ कि सर आपने मई 2017 में ग्रुप 2 के एग्जाम्स दिए थे और आपका सर वो ग्रुप जो है वो क्लियर नहीं हुआ। मेरी दूसरी assumption है कि अभी आप लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं। ऑफिस वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं सर जिन्होंने अभी अपने एग्जाम्स देने हैं, फर्स्ट टाइम ग्रुप 2 के एग्जाम्स देने हैं, फर्स्ट टाइम। ओके, यानी आपका ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है। ओके, सो दो लोगों को मैं यहाँ पे केटर करने की कोशिश करूंगा। वन, जिन्होंने सर अपने ग्रुप 2 के एग्जाम अभी दिया था, फेल हो गए, क्लियर नहीं कर पाए। टू, सर जिन्होंने ग्रुप 2 के एग्जाम पहली बार नवंबर 2017 में देने हैं। राइट, ऑफिस नहीं जा रही, मैंने एज्यूम कर लिया है, और इसके लिए ऑफिस वालों के लिए कैसे पढ़ाई करनी मैंने अलग से एक वीडियो बनानी है। एक बात मैं और भी मान के चल रहा हूं कि सर आप लोगों की ग्रुप 2 की कोचिंग्स या तो कंप्लीट है या कंप्लीट होने वाले हैं बाय 20 अगस्त 25 अगस्त, क्योंकि मेरे जो बैचेस हैं, जैसे मेरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बैच था वो खत्म हो चुका है, ऑडिट का बैच था वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और प्रवीण शर्मा सर के जो बैचेस हैं अकाउंट्स के शायद वो भी खत्म होने ही वाले हैं। तो ये भी मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि सर आपकी जो कोचिंग है वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। राइट, मैं जो भी प्लानिंग बताऊंगा मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि सर आप अपने सिलेबस को बहुत बार, कम से कम 5-6 बार रिवाइज कर पाएंगे, 5-6 बार। राइट, मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक कभी होकर बात नहीं करूंगा कि किसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, वो मैं आपको अलग से गाइड करूंगा कि कैसे आपने उसमें पढ़ाई करनी है। अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सुने कि हम अपना स्टडी कैसे शुरू कर सकते हैं। सो अगर आप बाई चांस आज आपका रिजल्ट आया था, आज 1 अगस्त की तारीख को मान के चलते हैं, और आप सर फेल हो गए थे रिजल्ट में, तो मत घबराइए। आप एक पॉजिटिव साइड पे हैं कि सर आपने पहले एक बार सारी चीजें पढ़ रखी हैं। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ग्रुप 2 की, वो भी बिल्कुल मत घबराइए। आप लोग फ्रेश शुरू कर रहे हैं तो फ्रेश पेज पे लिखना ज्यादा आसान होता है। राइट, तो ऐसा है सर, हम टारगेट लेते हैं कि 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त के आसपास तक हम लोग अपने ग्रुप 2 का अकाउंट्स जो है वो कंप्लीट कर देंगे। हाँ जी, ग्रुप 2 का अकाउंट्स जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ओके, फिर से 10 दिन के अंदर पूरा अकाउंट्स खत्म कर देने का है। मैं बता रहा हूं आपको ग्रुप 2 का सिलेबस ही बहुत छोटा है। बच्चे फेल क्यों होते हैं सर, एक सिंपल कारण बताता हूं मैं आपको, पढ़ते नहीं है, ढंग से नहीं पढ़ते, पता ही नहीं सिलेबस क्या था, कुछ भी पढ़ के चले गए और सर वहां पर जाके सोच रहे हैं कुछ भी लिख के आ गए। देखिए यार, इसमें कोई आप लोग नेगेटिव मत होइएगा कि नहीं सर हम तो बहुत अच्छा पढ़ के गए थे, आईसीए फेल करता है। आईसीए नहीं फेल करता है सर। 90% बच्चे अगर फेल हुए हैं तो उसमें से 90 के 90%, मतलब अगर 90 बच्चे फेल हुए हैं तो 81 बच्चे, 81%, 81 स्टूडेंट्स जो हैं वो इसलिए फेल हुए क्योंकि सर उनको पता ही नहीं था, या तो उन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी, या उनको सिलेबस का ही नहीं पता था। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ, दाग देता हूँ आपको 2-3 सवाल, आपको अगर वो आते हो तो सर बताइएगा मुझे। चलिए ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले एक बार शेड्यूल बना लेते हैं। 1 अगस्त से 10 अगस्त ग्रुप 2 सर अपने अकाउंट्स कंप्लीट कर देना है। 10 से 15 घंटे आपने पढ़ाई करनी है, इफेक्टिवली 12 घंटे तक का आप आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। टाइम टेबल क्या होगा, कब पढ़ना है सर, इस पर मैं दोबारा से चर्चा करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतनी सी बातें हैं। ओके, अब कई बच्चे बोलते हैं सर हम एक ही सब्जेक्ट एक बार में पढ़ते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं। उसका एक सॉल्यूशन है, उसका सिंपल सॉल्यूशन है कि सर आप लोग 10 से 15 घंटे जब अकाउंट्स के लिए दे रहे हैं, यानी इफेक्टिवली आप 12 घंटे सर अकाउंट्स के लिए निकाल रहे हैं, तो इसे 2 पार्ट में बांट दीजिए, 10 घंटे और 2 घंटे। 10 घंटे आप लोग पढ़ाई करेंगे अकाउंट्स की, और 2 घंटे आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं एसएम की, आईटी की, किसी की भी चीज की सर आप पढ़ाई कर सकते हैं। राइट, सो ये आपका तरीका होना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग सर अपना अकाउंट्स उठाइए, अकाउंट्स के साथ साथ एक माइनर सब्जेक्ट उठा लीजिए, आप एसएम उठा लीजिए, आईटी उठा लीजिए, या फिर आप ऑडिट ही उठा लीजिए। मैं चाहूंगा कि सर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को उठा लेंगे, क्योंकि 2 घंटे में एसएम का एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग बहुत आसानी से। राइट, तो जरा ध्यान से सुनिए, जो मैं बातें आपको बताना चाह रहा हूं उसे बहुत 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 ध्यान से सुनते जाइएगा। ये हो गया सर अपना टारगेट, लगभग 10 से 12 दिन का। आप लोग सर 10 अगस्त तक इसको कंप्लीट कर देंगे। अब आप सोचिए, आपके पेपर नवंबर में है और आप 10 अगस्त को अपना एक मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट करके बैठे हैं। सेकंड सब्जेक्ट आप जो पिक करेंगे सर सेकंड ग्रुप का, वो होगा आपका ऑडिट का सब्जेक्ट। और ऑडिट के सब्जेक्ट को सर मैं बोलूंगा कि आपने 8 से 10 दिन लगाने हैं, इससे ज्यादा आपने इस पे टाइम नहीं लगाना है। ओके, 8 से 10 दिन लगाइएगा, आराम से ऑडिट कवर हो जाएगा। ऑडिट के लिए मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको कि कैसे आपने अपना ऑडिट कवर करना है, कैसे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ऑडिट मैं आपको क्या सपोर्ट कर सकता हूं, मेरी वीडियो क्लासेस आती हैं, ऑडिट की पेन ड्राइव क्लासेस आती हैं, वो आप बाय कर सकते हैं विदाउट एनी
प्रॉब्लम आप उनको देख के सर अच्छे से अपना ऑडिट कवर कर सकते हैं। मैंने उसको एक स्पेशल 70% ऑफ पेपर कवर करने वाली पेन ड्राइव बनाया है, जिसमें कंपनी ऑडिट है और लगभग 20-21 एसेज हैं जो मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो पेन ड्राइव बाय कर सकते हैं, मैंने नीचे सारे बाइंग लिंक्स दे रखे हैं। अच्छा जी, तो ये बात होगी सर ऑडिट की। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि सर आपने ऑडिट खत्म करना है 8 से 10 दिन के अंदर, फिर आपने सर आईटी शुरू करना है। आईटी को आप दीजिए 6 से 7 दिन, इससे ज्यादा दिन नहीं। और याद रखिएगा इन सबके साथ साथ आप अपना एसएम जो है वो ऑन रखे हुए हैं, ऑन रखे हुए हैं, ऑन रखे हुए हैं, राइट। इन सबके साथ साथ अपना एसएम जो है ऑन रखे हुए हैं, यानी कि आपने एसएम के भी अकाउंट्स पढ़ते समय, ऑडिट पढ़ते समय लगभग 3-4 चैप्टर निपटा लिए हैं। फिर हम लोग शुरू करेंगे सर आईटी, और आईटी को पूरा पूरा दिन देना पड़ेगा। आंख से आंसू निकलेंगे भाई, सर में दर्द होगा, सर फटेगा, फिर भी आपको आईटी को फुल डे देना पड़ेगा, राइट। जिन बच्चों की कोचिंग अभी कंप्लीट नहीं है वो यही शेड्यूल थोड़ा बाद में शुरू कर सकते हैं, यानी कि अगर 20 तारीख से हो रही है तो 1 तारीख से आप ये शेड्यूल शुरू कर दीजिएगा, राइट। और जब तक कोचिंग चल रही है तब तक आप सिर्फ कोचिंग की बातों को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। नाउ आफ्टर दिस पॉइंट, जब आपने ऑडिट वाला कर लिया, आईटी शुरू कर दिया, आईटी को 6 दिन दीजिए। आपने सर 20 तारीख तक मैं मान रहा हूं ऑडिट कंप्लीट कर दिया, जबकि मैंने आपको 8 दिन बोले थे, चलिए 10 दिन दे दिए। उसके बाद सर 26 तारीख तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तारीख तक मैं मान के चल रहा हूं आपने अपना आईटी खत्म कर दिया है। 4 दिन बचे हैं, बचा कुछ एसएम भी आप कंप्लीट कर देंगे। तो अगस्त में ही आप लोग 4-5 दिन में जो बचे हैं लास्ट के, उसमें अपना एसएम कंप्लीट कर देंगे। अगस्त में ही सर आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एसएम में मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूं? एसएम में आप सर हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस अटेंड कर सकते हैं। एक फास्ट ट्रैक बैच तो अगस्त में ही है, आप वो अटेंड कर सकते हैं। अगर चाहें तो 3 दिन का शेड्यूल इस हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। फिर हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच सर सितंबर में होगा, वो भी अटेंड कर सकते हैं। ऐसी ऑडिट में मैं फास्ट ट्रैक बैचेस लेता हूं, उसमें सर लगभग मैं 40-50 मार्क्स की कवरेज देता हूं। फेस टू फेस बैचेस होंगे वो सारे, और आप वो सब बैच वगैरह सब ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर दी थिंग्स जो सर मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूं। आपने 1 महीने में, 1 मंथ में आपने सर अपना पूरा ग्रुप 2 कंप्लीट कर लिया। अभी आपका सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, और नवंबर के भी लगभग 10 दिन बचे हैं। सोच के देखिए, अभी आपके पास 30, 31 प्लस 10, यानी कि टोटल आपके पास इस समय जो दिन बचे हैं वो है 71 डेज। वाओ! अब इस 71 दिन में हम सर ग्रुप 2 को कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर मैं भाई बताऊं, अगर मैं एक बात बोलूं कि देखो आप फेल क्यों हुए, पढ़ाई नहीं करी थी, गाइडेंस नहीं थी, अच्छी कोचिंग नहीं ली थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बार हो गए ठीक है, दूसरी बार अगर आप फेल होते हैं, आपको ऑफिस नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना, मैं एज्यूम कर रहा हूं ये बातें, आपको ऑफिस नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना, और आप फेल हो गए, तो भाई आप अपने आप को कैसे माफ कर पाओगे? सोच के देखिए, आप अपने आप को कैसे माफ कर पाओगे सर? बहुत 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 दिक्कत होगी। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जान लगा दो। मैं आगे अगर शेड्यूल बनाने बैठ गया, आई कैन एश्योर यू कैन रिवाइज योर ग्रुप 2 एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स। 7-8 बार आपको रिवीजन का शेड्यूल बना के दिखा देता हूं। ये देखिए, हमने एज्यूम किया है कि 11 तारीख से हमारे एग्जाम शुरू है, तो अब जरा पहले 10, 9, 8 को बाहर निकाल लो। 10, 9 और 8 को मैंने बाहर निकाल दिया। ये नवंबर की बात चल रही है, ठीक है। नवंबर मंथ की मैं यहाँ पे काउंटिंग कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये नवंबर के 10 दिन है। देखिए, मैं नवंबर में आपकी रिवीजन कैसे प्लान करा रहा हूं। आपने ये 9 और 10 और 8 ये बाहर निकाल देना है सर। इस 3 दिन आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, एक दिन और दे दिया मैंने आपको, लो। इन 4 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ेंगे। मन करे तो थोड़ा बहुत आप आईटीएसएम भी इस दिन में पढ़ सकते हैं, या ऑडिट भी आप इस दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि 11 को मान लेता हूं, ये अज्यूम कर रहा हूं मैं डेट्स, आप एक बार डेट्स चेक कर लीजिएगा। 11 को मान लेता हूं आपका सर पेपर है एडवांस अकाउंट्स का, तो भाई आपने इन 4 दिन में आपने सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है। देन गाइस, कमिंग टू द पॉइंट, उससे पिछले दिन में 6 तारीख को, 6 को आप लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ आईटीएसएम। पूरी कोशिश करेंगे एक दिन में खत्म करने की। कैसे होगा एक दिन में खत्म, मैं आपको बताऊंगा। फिर आप 5 तारीख को पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑडिट, पूरी कोशिश करेंगे एक दिन में खत्म करने की। 4 तारीख को आप पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स। लीजिए, आपकी ये सर 1 डे रिवीजन आपकी यहाँ पे हो गई। 4, 5 और 6 तारीख को आपने एक पूरा कोर्स रिवाइज कर लिया। 7, 8, 9, 10 को, फिर से मेरा फोन बजा, 7, 8, 9, 10 को सर आप लोगों ने अपना अकाउंट्स पे ध्यान लगाया। अब आते हैं 1, 2, 3 पे, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पे आपको बोलना चाहूंगा कि सर 1, 2, 3, इन 3 डेट्स पे आप लोग आईटीएसएम रिवाइज करेंगे। यस, सोच के देखिए, अभी नवंबर ही है और मैंने आपको आईटीएसएम 2 बार रिवाइज करा दिया है। इससे पहले मैं एक बार आईटीएसएम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद चलते हैं, अब अक्टूबर के डेज में बना लेता हूं। अक्टूबर के डेज बनाने का मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं लिखना जल्दी जल्दी से शुरू करता हूं। यहां शुरू करते हैं 31,
और यहाँ से शुरू करता हूँ मैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये लीजिए, ये हो गए हमारे पास अक्टूबर के डेज। इस 3 दिन में 28, 29, 30 में चलिए कोडिंग कर लेते हैं। जब मैं रेड मार्क कर रहा हूं तो मतलब आपने ऑडिट रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है? ऑडिट रिवाइज करना है। लीजिए, तो इन 3 दिन में आप ऑडिट रिवाइज करेंगे। देखिए यहां पे आपने क्या किया, 1 डे रिवीजन 4, 5, 6 नवंबर को। यहां पे आपने क्या किया, 3 डे रिवीजन चल रही है। पहले ITSM पढ़ा हमने और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑडिट। अब सर हम लोग जो नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे 27, 26 और 25 को। यहां पे हम लोग अकाउंट्स रिवाइज करेंगे। क्या रिवाइज करेंगे? अकाउंट्स। लीजिए, आपका पूरा सिलेबस देखिए 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3। यहां पे एक बार आपका पूरा सिलेबस जो है रिवाइज हो चुका है ग्रुप 2 का। फिर उसके बाद 4 तारीख से लेके और 10 तारीख तक आपका एक बार और सिलेबस, 4 तारीख से लेके 4 से 6 के बीच में एक बार फिर से सिलेबस रिवाइज हो गया। तो देखिए 4 to 6 नवंबर 1 डे रिवीजन, और उसके बाद 25 अक्टूबर से 3 नवंबर, 25 अक्टूबर से 3 नवंबर आपकी हो गई सर एक 3 डे रिवीजन। आपने 3 दिन दिए हर सब्जेक्ट को, आपने उसे कंप्लीट कर लिया। अभी और पीछे चलते जाइए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतने दिन बचे हैं अभी भी, 24 नवंबर से लेके 1 सितंबर से लेके 24 नवंबर। देखिए इतने दिन हमारे पास बचे हैं। सॉरी 24 अक्टूबर, 1 सितंबर से लेके, क्योंकि हमारा 31 अगस्त तक कोर्स कंप्लीट हो गया था, 24 नवंबर तक हम लोग फ्री हैं सर। इसका मतलब 24 अक्टूबर तक, आई एम अगेन सेइंग नवंबर। लीजिए 24 अक्टूबर तक सर आप लोग फ्री हैं। सोच के देखिए, अब यहाँ पे कितने दिन है हमारे पास, 30 डेज हो गए हमारे पास सितंबर के, और लगभग 24 डेज हो गए हमारे पास किसके, अक्टूबर के। टोटल हो गए 54 डेज। 54 डेज आपके पास अभी बहुत समय है। और मैं आपको बता दूं सर, अगर आप 54 डेज को सिंपल आप ये देखते हैं कि सर 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से 54 डिवाइड बाय 4, तो लगभग सर आपके पास 12 और 4 लगभग 13 के आसपास आपके साथ सेट निकलते हैं। यानी कि 13 आपके पास पैकेज निकलेंगे 4 डेज ईच के। ओके, 13 पैकेज, यानी कि आप 4-4 दिन के 13 स्लॉट निकाल सकते हैं। अब आप देखिए हमारे पास सब्जेक्ट कितने, 13 डिवाइड बाय 3, वाओ, 4 समथिंग आ रहा है, मैं 4 मान के चल रहा हूं। यानी कि 4 रिवीजन कर सकते हैं। मैंने ये एज्यूम किया है कि आप एक सब्जेक्ट को 4 दिन में रिवाइज करेंगे, तो आपके पास 4 दिन के 13 स्लॉट आ रहे हैं। हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, तो सर आप अपने कम से कम एक सब्जेक्ट को 4 बार रिवाइज कर सकते हैं 54 दिन में। ये जो हमारे पास डेज निकले थे 54 डेज, 4 बार आपने यहां रिवाइज कर लिया। एक रिवीजन मैंने आपकी यहां पे करा चुका हूं, ध्यान से देखिए। एक रिवीजन आपकी यहां पे हो चुकी है, एक रिवीजन उसके बाद हो चुकी है, 4 और 2 6, एक आप एग्जाम से पहले करेंगे 7, और एक बार आप पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं 8। माय गुडनेस, 8 बार आप लोग ग्रुप रिवाइज करेंगे तो मजा आएगा। कम से कम अगर देखिए आपके आर्टिकलशिप नहीं है, ऑफिस नहीं जा रहे, आपने सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ ग्रुप 2 के एग्जाम्स हैं, कम ऑन यार, कहां टाइम वेस्ट करोगे जाके अपना। 8 बार आपने रिवीजन करनी है। कंक्लूजन जल्दी से बताता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे सर, अगस्त से पूरे अगस्त में आपने एक बार अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से। दूसरा स्टेप हम क्या लेंगे, सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक के बीच में हम लोग सर 4 बार रिवीजन करेंगे, 4-4 दिन की, राइट। 4 बार रिवीजन करेंगे 4-4 दिन की। पहले 4 दिन हमने अकाउंट्स में लगाया, अगले 4 दिन हमने ऑडिट में लगाया, अगले 4 दिन हमने ITSM में। ऐसा आप 4 बार करेंगे। फिर 24 अक्टूबर के बाद जो मैंने आपको प्लानिंग करके दे रखी है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, उसके बाद 31, 1, 2, ऐसे करके आप 3 डेज की रिवीजन भी अपनी प्लान करेंगे। फिर आप अपनी 1 डे रिवीजन प्लान करेंगे एंड दैट्स इट। फिर सर आप 4 दिन लास्ट में अकाउंट्स को देंगे, और उसके बाद सर आपका जो भी पेपर होगा आप उसकी रिवीजन साथ साथ करते जाएंगे, राइट। बीच में अगर कोई संडे वनडे वाला दिन आ गया तो और भी अच्छी बात है, इससे कुछ है ही नहीं। तो ये हो गई सर आपकी ग्रुप 2 की प्लानिंग। 8 टाइम्स यू कैन रिवाइज इट, 8 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, अगर आप इसमें सर थोड़े इनएफिशिएंट भी हो जाते तो भी भाई 6-7 बार तो रिवीजन बनती है। एक बार पढ़ के जाते हो फिर बोलते हो फेल हो गए, 2 बार पढ़ के जाते हो फिर बोलते हो फेल हो गए। भाई 2 बार पढ़ने से अगर कुछ होता तो भाई सभी स्वामी विवेकानंद ना होते। प्लीज फॉर गॉड सेक, आई से कोई इल्जाम लगाने से पहले, किसी और को इल्जाम लगाने से पहले अपने आप को देखिए, आपने अच्छे से पढ़ाई करी, आपने अच्छे से गाइडेंस लिया, आपने अच्छे से कोचिंग ली या नहीं ली, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, इन वीडियोस को फॉलो कीजिए। टाइम टेबल की वीडियो में एक बार और बना के दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए, उससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाइए जल्दी से, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने भी व्यूज बताइएगा कि आप लोग कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।
Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. Hey guys, now you can study CA IPCC Auditing and Assurance at your home. This is a special course of 70 marks and rest of the 30 marks will be uploaded on YouTube. You will get all the lectures in a pen drive and you will also get hard copy of the notes covering 100% of the syllabus. You can revise your syllabus 3 to 4 times with the help of these lectures. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace with your own mentor. Check the links given in the description below or the comment box below. Or you may simply write to us at support@neerajaroraclasses.com, or you may call us on the numbers which are given on the screen. Video lectures are also available for CA IPCC taxation.